नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ निकिता कपूर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद चीन तालिबान का खुला समर्थन कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि दुनिया को अफगानिस्तान का समर्थन करना चाहिए, ना कि उस पर प्रेशर डालना चाहिए। मामले को लेकर चीन के विदेश मंत्री ने ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक रैब के साथ फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि दुनिया को अफगानिस्तान पर दबाव नहीं डालना चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान अभी सत्ता हस्तांतरण के दौर से गुजर रहा है। जैसा कि सब जानते हैं कि काबुल पर कब्जे के साथ तालिबान की 20 साल बाद अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी हुई है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया के साथ ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाना शुरू किया था। बहरहाल फिलहाल चीन ने आधिकारिक तौर पर तालिबान को अफगानिस्तान की नई सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी है, मगर वांग ने पिछले महीने तियानजिन में अपने तालिबान के राजनीतिक मामलों के प्रमुख मुल्ला बरादर की मेजबानी की थी और कहा था कि तालिबान से अफगानिस्तान की शांति और पुनर्निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। ब्रिटिश विदेश सचिव से बातचीत के दौरान वांग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान की जमीन को राजनीतिक युद्ध के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी स्वतंत्रता और उनके लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। चीन ने कहा कि वो तालिबान के साथ लगातार संपर्क और संचार बनाए हुए हैं और अफगानिस्तान में उसके सत्ता पर काबिज होने के बाद उनके कार्यों पर निष्पक्ष निर्णय किया जाना चाहिए। चीन ने कहा कि तालिबान ज्यादा स्पष्टवादी और विवेकशील हो गया है। साथ ही चीन ने उम्मीद जताई है कि तालिबान महिलाओं के अधिकार समेत अपना वादा पूरा करेगा। अफगान संकट पर दुनिया के कुछ देश मन ही मन खुश हो रहे हैं, वहीं भारत समेत कई देश चिंता जता रहे हैं। ऐसे में भारत में भी तालिबान को लेकर खूब चर्चा हो रही है और कई लोग तो तालिबान का समर्थन करते भी नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन उनके बेटे भी पिता की राह पर चल पड़े हैं। दरअसल शफीकुर रहमान के बेटे मौलाना ममूलकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान फतेह के लिए तालिबान को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका, जापान, ब्रिटेन के अलावा रूस ने तालिबान से लड़ाई लड़ी है। तालिबान ने हमला नहीं किया, बल्कि ये सुपर पावर उनसे लड़ने गई थी। तालिबान ने भारत से भी कुछ नहीं कहा है और अफगानिस्तान में लड़ाई तालिबान का निजी मामला है। उन्होंने कहा कि वे अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने पर तालिबान को मुबारकबाद पेश करते हैं। सांसद के बेटे का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले सांसद शफीकुर रहमान ने भी तालिबान के समर्थन में कसीदे पढ़े थे और कहा था कि तालिबान एक ताकत है और उसने अफगानिस्तान में अमेरिका के पांव जमने नहीं दिए। तालिबान अब अपने देश को खुद चलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में था तब सभी हिंदुस्तानियों ने मिलकर आज़ादी की जंग लड़ी थी। अफगानिस्तान पर अमेरिका ने कब्जा कर रखा था, उससे पहले इस मुल्क पर रूस का कब्जा था, मगर अफगान आज़ाद रहना चाहता है। वे अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, ये उनका निजी मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्क के इस बयान की मंगलवार को विधान परिषद में कड़ी निंदा की थी। तालिबान के समर्थन में बयान देने को लेकर मुकदमा दर्ज होने के बाद संभल के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बुधवार शाम को बयान जारी कर कहा कि संसद, विधानसभा या सड़क, मैंने हमेशा सच और हक की बात कही है। भारत सरकार ने तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। अफगानिस्तान में कब्जा जमाने के बाद अब तालिबान मस्जिदों के जरिए अपनी छवि पर लगे दाग को मिटाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान के सभी इमामों से कहा है कि किसी भी अफगानी को जुमे की नमाज के वक्त भागने ना दिया जाए और तालिबान को लेकर जो नेगेटिव माहौल है उसे ठीक किया जाए, लोगों को समझाया जाए। बता दें कि रविवार को कट्टरपंथी इस्लामी समूह तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद से हजारों लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने कहा कि उसे उम्मीद है कि देश भर के इमाम इस्लामी व्यवस्था के फायदे को गिनाएंगे और इस सिस्टम को बढ़ावा देंगे और एकता का आग्रह करेंगे। एक संदेश में तालिबान ने कहा कि इमामों को हमारे देशवासियों को देश के विकास के लिए काम करने और देश ना छोड़ने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और दुश्मन के नकारात्मक प्रचार का जवाब देना ही चाहिए। ये संदेश ऐसे वक्त में आया जब तालिबान का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारी काबुल और अन्य अफगान शहरों की सड़कों पर उतर आए।
तालिबान के लड़ाकों ने पूर्वी शहर अस्दाबाद में भीड़ पर गोलाबारी की, जिसमें कई लोग मारे भी गए। अफगानिस्तान में लगातार दूसरे दिन छिटपुट स्थानों पर अफगानों ने राष्ट्रध्वज के साथ प्रदर्शन किया और शासन संबंधी बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहे तालिबान ने हिंसा से उसे दबाने की कोशिश की। दरअसल तालिबान की वापसी के साथ ही अफगानी नागरिक देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अशरफ गनी के देश छोड़कर चले जाने और रविवार को सरकार गिरने के बाद से ही अफगानी देश से निकलने के लिए हवाई अड्डे की ओर लोग भाग रहे हैं। इसकी वजह है कि वे अतीत में तालिबान के क्रूर अत्याचार को देख चुके हैं और इसी से डरे हुए हैं। हालांकि तालिबान ने ये कहते हुए अधिक उदार चेहरा पेश किया है कि वे शांति चाहते हैं। तालिबान ने कहा कि वो पुराने दुश्मनों से बदला नहीं लेगा और इस्लामी कानून के ढांचे के भीतर महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेगा। हालांकि तालिबान भले ही शांति की बात कह ले, लेकिन अब तक उसका यह चेहरा दिख नहीं पाया है, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर वह लगातार गोलियां बरसा रहा है। यही वजह है कि तालिबान द्वारा नृशंस शासन लागू करने को लेकर उत्पन्न अनिश्चितता एवं चिंता के बीच कई अफगान देश से भागने की कोशिश कर रहे हैं। के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। यूएनएससी की बैठक में भारत ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान से आतंकी संगठन बेखौफ होकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान इन आतंकी संगठनों का पनाहगार बना हुआ है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान स्थित आतंकियों के 2008 मुंबई आतंकी हमले, पठानकोट में वायुसेना अड्डे और पुलवामा हमले की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कभी भी आतंकियों को पनाह नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे दोहरी बातें करने वालों को उजागर करना चाहिए, जो ऐसे लोगों को सुविधाएं देते हैं जिनके हाथ मासूमों के खून से रंगे होते हैं। बता दें कि एस जयशंकर यूएनएससी की अध्यक्षता करते हुए आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा विषय पर उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। जयशंकर ने कहा कि हमारे पड़ोस में आईएसआईएल के अधिक ताकतवर हो गया है और लगातार अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में होने वाले घटनाक्रम ने स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है। यूपी में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। संभावना जताई जा रही है कि यूपी में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। नई दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद इसकी संभावना जताई जा रही है। गुरुवार शाम को अमित शाह के घर पर यह बैठक हुई। उम्मीद है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन के प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल के दिल्ली से लौटते ही किसी भी दिन मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बता दें कि फिलहाल योगी मंत्रिमंडल में कुल 53 मंत्री हैं। इनमें से 23 कैबिनेट, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 21 राज्य मंत्री हैं। जानकारी के मुताबिक मानक के अनुरूप कुल 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लिहाजा यूपी सरकार में 7 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।